आज की कहानी का शीर्षक है उधार का अमीर। 100 नंबर की एक गाड़ी मेन रोड पर 2 मंजिला मकान के बाहर आकर रुकी। उस गाड़ी से कांस्टेबल हरीश उतरे और सोचने लगे, फोन पर तो यही पता लिखाया था, पर यहाँ तो सभी मकान हैं, यहाँ खाना किसने मंगाया होगा। यही सोचते हुए हरीश ने जिस नंबर से फोन आया था उसी पर कॉल बैक की और बोले, अभी 10 मिनट पहले इस नंबर से खाने के लिए फ़ोन किया गया था। आप जतिन जी बोल रहे हैं? हम मकान नंबर 112 के सामने खड़े हैं, कहाँ आना है? तो दूसरी तरफ से जवाब आया, आप वहीं रुकिए साहब, मैं आ रहा हूँ। 1 मिनट के बाद 112 नंबर का मकान खुला और करीब 65 वर्षीय सज्जन बाहर आए। उन्हें देखते ही हरीश गुस्से में बोला, आपको शर्म नहीं आती क्या? इस तरह से फ़ोन करके खाना मंगवाते हो? अगर गरीबों का हक आप जैसे अमीर लोग खाएंगे तो गरीबों तक खाना कैसे पहुंचेगा? बिना मतलब बिना बोला कर टाइम बर्बाद किया। साहब, शर्म तो आती थी, यही शर्म तो हमें यहाँ तक ले आई। जतिन जी बोले, सर्विस लगते ही शर्म के मारे लोन लेकर घर बनवा लिया। आधे से ज्यादा सैलरी तो किस्त में चली जाती थी और बाकी से बच्चों की परवरिश होती थी। अब रिटायरमेंट के बाद कोई पेंशन तो थी नहीं, तो सोचा मकान का एक हिस्सा किराए पर दे देते हैं, उसी से कुछ कमाई हो जाएगी। अब लॉकडाउन हो गया है तो उसकी वजह से किराया भी नहीं मिल रहा है। बेटे को पढ़ाया लिखाया लेकिन सर्विस नहीं मिली, इसलिए रिटायरमेंट पे जो फंड मिला था उस फंड से बच्चे को बिजनेस करा दिया और उससे जो वो कमाता गया वो उसी बिजनेस में लगाता गया, सोच कर कि कल को मैं बिजनेस बड़ा करूँगा और बड़ा करूँगा। तो इसलिए कभी बचत की सोच ही नहीं। अब 20 दिन से वो बिजनेस भी बंद है, लॉकडाउन है ना साहब। पहले साल भर का गेहूँ चावल वगैरह इकट्ठा कर लेते थे, अब वो भी नहीं होता है क्योंकि बहू है ना घर में, उसे सब ओल्ड फैशन लगता था। इसीलिए जो घर में दोनों टंकियाँ रखी थी वो भी कबाड़ी को बेच दी। अब बाजार से 10 किलो का आटा और 5 किलो के चावल की पैकिंग लेकर आते हैं। राशन कार्ड भी बनवाया था साहब, लेकिन बच्चे हैं ना, कहते हैं कौन लाइन में लगेगा, शर्म आती है राशन लाने में। ये सोचकर हम भी निरुत्तर हो गए। जनधन अकाउंट भी खुलवाया था साहब बहू के नाम का, लेकिन उसमें भी कोई जमा निकासी नहीं हुई और खाता बंद हो गया। अब क्या करें, सरकार से पैसे भी नहीं मिले। इस मकान में रहने के कारण शर्म से कहीं जा भी नहीं सकते थे, किसी संस्था से किसी एनजीओ से मदद भी नहीं मांग सकते थे। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था साहब। लेकिन सुबह जब पोते को भूख से रोते बिलखते देखा तो सारी शाम छोड़ दी साहब, और सारी शाम छोड़कर 112 नंबर कॉल कर दिया। इन दीवारों ने हमें अमीर तो बना दिया साहब, क्या करें, अंदर से खोखला कर दिया। मजदूरी कर नहीं सकते, आमदनी कभी इतनी हुई नहीं कि बैंक में जोड़ लेते और कुछ दिन बैठकर खा लेते। आप ही बताओ साहब, क्या करता हूँ? कहते हुए जतिन जी रो पड़े। हरीश को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्या बोले। वो चुपचाप गाड़ी तक गया और लंच के पैकेट निकालने लगा। तभी उसे याद आया कि उसकी पत्नी ने कल उसे कुछ घर का सामान राशन लाने के लिए बोला था, और इस लॉकडाउन में व्यस्तता के कारण वो घर नहीं जा पाया और वो जो सामान लिया था उसने वो घर पर नहीं पहुंचा पाया। पता नहीं क्या सोचकर उसने डिग्गी खोली और जो लंच के पैकेट को लेकर आया था उसके साथ साथ उसने वो सामान भी निकाला और सारा सामान
जतिन जी के गेट पर रखकर बिना कुछ बोले वापस गाड़ी में आके बैठ गया और फिर से किसी ऐसे ही भाग्यहीन अमीर के घर डूबने जा रहा था। यही वास्तविक स्थिति है आज के जमाने की बढ़ते वर्ग की। वो ना अमीरों में आते हैं ना गरीबों में आते हैं। अमीरों को कोई चिंता नहीं क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है। गरीबों की मदद करने के लिए सभी लोग आ जाते हैं, क्या एनजीओ, क्या सरकार, बाकी लोग भी मदद करने आ जाते हैं। बच जाता है तो बेचारा मध्यम वर्गीय ऐसे समय में सबसे ज्यादा पिसता है। क्या करे, उधार का अमीर जो ठहरा